नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा। आज आपके लिए लेकर आए हैं केवीएस का जो हमारा सीरीज चल रही थी, केवीएस 2017 का सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर की चर्चा कर रहे थे, या क्वेश्चन पेपर आपको बता रहे थे। उसका ये थर्ड पार्ट है, ये प्राय थर्ड पार्ट है, और आज कोशिश करेंगे कि इस पार्ट को पूरा समाप्त भी कर दिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 61 पे कह रहा फंक्शन ऑफ एडीएच, जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स होता है, इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। तो इसका काम क्या होता है? पहला नंबर कह रहा है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, डाइल्यूशन ऑफ यूरिन, इंक्रीजिंग शुगर लेवल इन यूरिन, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो इसका 61 का मेन फंक्शन क्या होता है? तो 61 का मेन फंक्शन हम क्या लगाएंगे? तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। प्राय वाटर को नेफ्रॉन्स में ये रीअब्सॉर्ब करता है, जिससे टॉयलेट में पानी की जो कमी हो जाए, या टॉयलेट में अधिकतम पानी ना जाए, या जल का नुकसान ना हो। इसलिए जब एडीएच की कमी हो जाती है तो बार बार टॉयलेट आती है। क्या आता है? बार बार टॉयलेट आती है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। In graphical representation of population growth curve given below, यम रिप्रेजेंट, ये एक ग्रोथ कर्व है, और यहाँ ये कह रहा है कि यहाँ यम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो कर्व है या ये जो चार्ट है, इसमें यम जो है वो प्राय किसको रिप्रेजेंट कर रहा है या किसको दिखा रहा है? तो ये यम किसको दिखा रहा है? किसको दिखा रहा है? बर्थ रेट को दिखा रहा है, या क्राइंग कैपेसिटी, या डोमिनेंस हेरिडिटी, या सर्वाइवल रेट। तो प्राय ये किसको दिखा रहा है? तो 62 नंबर पर हम आंसर क्या करेंगे? 62 पे। तो 62 पे करेंगे कैरिंग कैपेसिटी। ये बी नंबर किसको दिखा रहा है? कैरिंग कैपेसिटी को दिखा रहा है। तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका जो पूरा पीडीएफ है विथ आंसर की, इसकी जो आंसर की और विथ पीडीएफ आपको केवीएस जूलॉजी वाले जो नोट्स का बैच है, उसमें आपको इसका पूरा का पूरा पीडीएफ और उसके क्वेश्चंस के साथ पूरी आंसर की लगाकर आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। 63 नंबर पर देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेड्स इन ए डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी। कहता है ये एक टेबल बनी है जिसमें फ्रीक्वेंसी दी है, डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी क्या होगा? तो कहता है फिनोटाइप जीन कॉम्बिनेशन, ये फिनोटाइप दिया है, ये जीन कॉम्बिनेशन दिया है, ये ऑब्जर्व दिया है, और टेस्ट क्रॉस का है। क्या है? टेस्ट क्रॉस का है। तो टेस्ट क्रॉस का प्राय कितना होगा ये पूछ रहा है। तो 63 का आंसर हम क्या सही करेंगे? तो 63 का आंसर बी करेंगे। कौन नंबर? बी नंबर। क्या दिया है बी नंबर पे? ये genes of the blue and long traits have less changes of getting separated by crossing over। ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 64 पे। द टेस्ट कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई the genotype of an organism displaying the dominant trait is termed as A। कहता है जो टेस्ट क्लास है कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई द जीनोटाइप, एन ऑर्गेनिज्म एक जीव में डिस्प्लेइंग द डोमिनेंट ट्रेट, जो डोमिनेंट उसके लक्षण हैं, उसके लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं? बाई क्रॉस, या डाइहाइब्रिड क्रॉस, या टेस्ट क्रॉस, या मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हम क्या शब्द को यूज करते हैं? तो प्राय हम क्या यूज करते हैं? टेस्ट क्रॉस को। किसको यूज करते हैं? टेस्ट क्रॉस को। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज कैराइड आउट बाय। कहता है जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है, जो सेल मीडिएटेड जो इम्यूनिटी होती है इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, कैराइड आउट बाय बी लिम्फोसाइट, या थ्रोम्बोसाइट, या टी लिम्फोसाइट, या इराइथ्रोसाइट। तो 65 में हम सही आंसर क्या करेंगे? टी लिम्फोसाइट। जो सेल मीडिएटेड होती है इम्यूनिटी, वो कहलाती है सेल टी लिम्फोसाइट के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 66 पे नजर डालते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इवेंट्स ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज करेक्ट? जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, या जिसे हम जेड स्कीम के नाम से जानते हैं, इस तरह से आपने देखा होगा। और यहाँ
और यहाँ पिगमेंट सिस्टम सेकेंड यूज होता है और यहाँ पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट यूज होता है। ये आप यहाँ देखेंगे, ये ऐसे, फिर यहाँ लास्ट में H2O निकलता है। ये आपने देखा होगा पूरी की पूरी रिएक्शन। तो कहता है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का करेक्ट क्या है? ओनली वन फोटो सिस्टम पार्टिसिपेट, तो बिल्कुल नहीं। O2 इज रिलीज, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टेक प्लेस। यहाँ क्या होता है? जल टूटता है। यहाँ प्राय क्या होता है? H2O टूटता है, जल यहाँ टूटता है। तो ऑप्शन 66 का हम सही क्या करेंगे? तो 66 में सही करेंगे, क्या बोला हुआ? सॉरी 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 सॉरी, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज करेक्ट। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इवेंट ऑफ द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करेक्ट है। फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या करेक्ट है? ओनली वन फोटो सिस्टम पार्टिसिपेट्स। फोटो सिस्टम, पिगमेंट सिस्टम, फोटो सिस्टम, ये तो देखना पड़ेगा, ये तो गड़बड़ कर रहा है। एक बार मैं चेक करता हूं इसको। चलिए, तो इसका आंसर ये सही नहीं है, गलती से ऑप्शन इसका सही है, ओनली वन फोटो सिस्टम पार्टिसिपेट्स। तो ऑप्शन ए सही होगा, ओनली वन फोटो सिस्टम पार्टिसिपेट्स। तो ऑप्शन इसका हम क्या सही करेंगे? ए को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 67 नंबर। स्ट्रक्चरली द पेरिस्पर्म, देखिए पेरिस्पर्म जो होता है वो न्यूसिलस, ध्यान रखिएगा, न्यूसिलस जब अवशेष के रूप में रह जाता है तो उसी को पेरिस्पर्म कहते हैं। तो कहता है परसिस्टेंट रेमिनेंट ऑफ न्यूक्लियर। ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च में जो पेरिस्पर्म पाया जाता है सीड में, तो कहता है जब सीड में जो न्यूसिलस अवशेष के रूप में रह जाता है उसे हम बोलते हैं, तो न्यूसिलस और अवशेष यही दिया, परसिस्टेंट रेमिनेंट ऑफ न्यूसिलस, जिसे हम पेरिस्पर्म के नाम से जानते हैं। ये केवीएस का तो क्वेश्चन है और ये पीजीटी में भी आया था कि न्यूसिलस पेरिस्पर्म किससे कहते हैं? तो न्यूसिलस को कहते हैं। पीट्यूनिया, प्यूटिनिया इज का मतलब ये फ्लोरल फार्मूला दिया है और हमें प्यूटिनिया का फ्लोरल फार्मूला बताना है कि क्या होता है। तो प्राय ये कैसे होते हैं? तो ये एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, यानी किसी भी एंगल से काट सकते हैं। बाइसेक्सुअल होते हैं, अर्थात द्विलिंगी होते हैं। इसमें जो कैलेक्स होते हैं, कैलेक्स होते हैं, 5 होते हैं, सिनकार्पस आपस में जुड़े होते हैं। कोरोला भी 5 होते हैं, कोरोला में जो पेटल्स होते हैं, पेटल्स की संख्या भी 5 होती है। और सिन सिन सिम्पिटाइलस होता है। सिम्पिटाइलस का मतलब क्या होता है? पेटल्स आपस में जुड़े रहते हैं। एंडोसियम में की संख्या भी 5 होती है, मगर एपी पिटाइलस होती है, पेटल से जुड़ी रहती है। गाइनोसियम 2 होते हैं, कार्पेल्स और सिनकार्पस होती है। यानी गैमोसिपाइलस और गैमोपिटाइलस, पॉलीपिटाइलस। तो यहाँ गैमोपिटाइलस शब्द यूज करेंगे, ध्यान नहीं आ रहा था कि शब्द यूज करेंगे गैमोपिटाइलस। कैसे होते हैं? गैमोपिटाइलस जो जुड़े रहते हैं, और जो फ्री रहते हैं तब उन्हें पॉलीपिटाइलस बोलते हैं, जब फ्री होते हैं। तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ, कहता है जो कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन होता है वो किस लेवल पर होता है? आरएनए रेप्लिकेशन पे, या ट्रांसक्रिप्शन पे, या डीएनए रेप्लिकेशन पे, या ट्रांसलेशन पे? तो दोनों जगह होता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों जगह होता है। चूंकि दोनों दिए हैं तो 69 का सही आंसर करेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है? डीएनए से एमआरएनए की बनने की क्रिया को, एमआरएनए की बनने के लिए अगर यहां हम कंट्रोल कर दें, डीएनए से एमआरएनए अगर बनेगा ही नहीं तो आगे प्रोसेस बढ़ेगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंगर एंड निकोलसन
फ्लूइड मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन एक्सप्लेन दैट, इन्होंने क्या कहा था, लिपिड बाइलेयर हैज सम प्रोटीन एम्बेडेड एंड सम ऑन द सरफेस। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने इस तरह का एक मॉडल दिया था जिसे लिपिड का बाइलेयर मॉडल के नाम से जानते हैं। ये इस तरह का ये दिया था, जिनमें कुछ प्रोटीन बीच में धसी थी, कुछ सरफेस पे पाई जाती हैं। तो 70 का ऑप्शन सही क्या करेंगे, ए, लिपिड बाइलेयर होती है, कुछ प्रोटीन मतलब सरफेस पे होती हैं और कुछ एम्बेडेड बीच में धसी रहती हैं। इसी को सिंगर निकोलसन का मॉडल कहते हैं, फ्लूइड मोज़िक मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। If ozone layer is continue to get the depleted, it would cause the increase in, कहता है कि ये क्या करता है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, ड्रॉट ऑफ फ्लूइड्स बढ़ाता है, कम्युनिकेबल डिजीज फैलाता है या स्किन कैंसर। तो ये प्राय क्या फैलाता है, तो 71 में करेंगे डी, स्किन कैंसर। अगर मान लेते हैं लेयर कंटिन्यूड हो, डिप्लेटेड कहीं से छेद हो जाए तो हमारा अल्ट्रावायलेट रेज ज्यादा आ जाएंगी, क्योंकि ओजोन जो लेयर होती है वो क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है या सूंघ लेती है। तो अल्ट्रावायलेट जो रेज किरणें, सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं वो प्राय नहीं आती हैं। तो वो नहीं आने के कारण क्या होता है, अगर वो आ जाए तो क्या होगा कि स्किन पर असर पड़ेगा, और स्किन क्या करेगी कि स्किन में कैंसर हो सकता है। तो ऑप्शन डी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। इंट्रासेलुलर का मतलब, इंटरसेलुलर देखिएगा, एक होता है इंटरसेलुलर, एक होता है इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर का मतलब होता है दो कोशिकाओं के मध्य में। ऑब्लिगेट पैरासाइट कौन सा है, बैक्टीरिया है, वायरस है, या फिर स्लाइम मोल्ड्स है, या ब्रूगिन एल्गी है। तो 72 का ए है। ये कैसा होता है, वायरस जो होता है ये प्राय ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। कैसा होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। सॉरी, यहाँ थोड़े से दो शब्दों में ध्यान रखिएगा। एक आता है समझाने इंटर सेलुलर, और एक आता है इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर थोड़ा सा बहुत कंफ्यूज होता है। इंट्रासेलुलर का मतलब होता है कोशिकाओं के मध्य में। ये एक कंडीशन हो, मान लो एक ये सेल है और एक ये सेल है, इन दोनों के बीच में। इंट्रासेलुलर का मतलब कोशिका के अंदर, यानी इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, कोशिका के अंदर। तो ये बात किसकी कर रहा है, इंट्रासेलुलर की। कोशिका के अंदर कौन पाया जा रहा है, वायरस। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या होता है, जो पैरासाइट की ही तरह व्यवहार करे, और अगर ना करे तो मर जाए, मगर उसकी तरह बिल्कुल परजीवी की तरह व्यवहार करे तो वायरस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व विल शो द राइट शिफ्ट इन केस ऑफ, ये कब राइट शिफ्ट होता है, ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व होता है तब कब होता है। अगर हम इसको यहां बना लें, ये हमारे पीठ के पीछे भी नहीं, ये बना लें, और हम ये लिख दें कि परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन हीमोग्लोबिन, हमारा यहाँ है हीमोग्लोबिन सैचुरेशन है, और मान लेते हैं ये हमारा ऑक्सीजन है, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये कर्व प्राय सिग्मोइड बनता है। कैसा बनता है, सिग्मोइड। ध्यान रखिएगा, ये लेफ्ट कब खिसकता है, ये लेफ्ट कब आएगा, ध्यान रखिएगा, ये लेफ्ट कब आएगा, जब टेम्परेचर घटाते हैं, टेम्परेचर घटेगा, ध्यान रखिएगा। और क्या घटेगा, CO2 को घटाते हैं और पीएच को बढ़ाते हैं, तब ये लेफ्ट खिसकेगा। राइट कब खिसकता है, राइट साइड कब खिसकता है, राइट में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ा हो और CO2 बढ़ी हो और पीएच घटा हो, पीएच घटा हो। अब कह रहा है राइट शिफ्ट चलना है, राइट साइड। तो राइट साइड टेम्परेचर बढ़ा हो, तो हाई टेम्परेचर लिखा है क्या, नहीं। लेस एच कंसंट्रेशन आयन, बिल्कुल। लेच हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ क्या है, और हाई CO2 पर भी ये क्या करता है कि लेफ्ट लेफ्ट सॉरी लेफ्ट की तरफ पूछ रहा है ना, लेफ्ट ही तो पूछ रहा है।
नहीं, सो द राइट शिफ्ट में CO2 बढ़ा होगा तब भी ये बढ़ेगा। तो 73 में सही क्या करेंगे कि हाई PO2, अगर ये तो वो तो सही भी है, अगर ऑक्सीजन लेवल बढ़ता जाएगा तो ये इस तरह होता जाएगा। जनरली ये उतना गहराई से क्वेश्चन नहीं दिया है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन जो कर्व होता है वो क्या होता है कि CO2 जब हाई होती है तब भी ये इस तरफ होता है, मगर उसमें माना हुआ है हाई PO2 को, ध्यान रखिएगा। और ये जो है ये आपकी TGT और PGT में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। वो तो साफ है कि अगर ऑक्सीजन बढ़ेगा तो ये इस तरफ की ओर, लेफ्ट की ओर मूव करता रहेगा, राइट साइड की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 74 नंबर। इन बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चरल एडाप्टेशंस ऑफ द फ्लावर प्रिवेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन। प्रिवेंट का मतलब रोक सकते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। pollen release in stigma receptively are synchronized. Flower are self-incompatible. Flower are the produced on different branches in same plant. Both pollen and stigma are located in the same height. तो प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन से? तो ऑप्शन 74 का क्या सही करेंगे? बी। अगर फ्लावर सेल्फ इनकम्पेबिलिटी पाई जाएगी या इनकम्पैटिबल होगा, मतलब उसका जो पॉलन ग्रेन होगा उसको रिजेक्ट कर देगी उसकी स्टिग्मा, तो फिर वो कैसा होगा, उस वो सेल्फ पॉलिनेशन से क्या होगा, प्रिवेंट होगा, यानी बचाव कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू BOD। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी होता है। लेसर देन BOD ऑफ वेस्ट वाटर द मोर इज इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। नेक्स्ट है द लेसर of the BOD of fresh water, the higher of polluting potential. The greater the BOD in fresh water, the lower in polluting potential. The greater of BOD of wastewater, the more is its polluting potential. तो ऑप्शन क्या सही करेंगे? हम क्या सही करेंगे इसका ऑप्शन 75 का? तो ऑप्शन क्या सही करेंगे? डी नंबर। क्या सही करेंगे? डी। यानी जो पॉल्यूटिंग वाटर होता है उसका BOD सबसे ज्यादा होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ऑप्शन डी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा इन ह्यूमन फीमेल्स। कहता है नॉट द फंक्शन, क्या फंक्शन नहीं होता? प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन करता है, facilitation of removal of carbon dioxide, the waste material release of the embryo, production of oxytocin during pituitarian। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 76 का क्या सही करेंगे? डी नंबर, द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पायरुचुरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। व्हेन एन एंजाइम combines with the non-protein prosthetic group, जब एंजाइम नॉन प्रोस्थेटिक ग्रुप से जुड़ते हैं, फ्रॉम द फंक्शनल एंजाइम द प्रोटीन इज कॉल्ड द होलो एंजाइम। उसे प्राय क्या बोलते हैं? तो उसे प्राय होलो एंजाइम के नाम से जानते हैं। जब मान लेते हैं ये एंजाइम है और ये किसी प्रोस्थेटिक ग्रुप से जुड़ा है तो इसे प्राय हम होलो एंजाइम के नाम से जानते हैं, होलो एंजाइम के नाम से जानते हैं। एपो एंजाइम क्या कहते हैं? जो इसका प्रोटीन वाला भाग होता है उसे एपो एंजाइम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है? लोकोमोटिव स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेनस कनेक्टिंग द न्यूक्लियस विद द प्लाज्मा लेमा, लिग्निफाइड कमेंटेड लेयर बिटवीन सेल्स, कनेक्शन बिटवीन एडजस्ट सेल। तो ऑप्शन 78 का हम सही क्या करेंगे? डी। दो कोशिकाओं के बीच में जो कनेक्शन होता है उसे प्लाज्मोडेस्मेटा के नाम से जानते हैं। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ट्विस्ट अराउंड एंड एक्सचेंज सेगमेंट ऑफ ईच अदर ड्यूरिंग। तो ये कब करते हैं? तो ये प्राय पैकेट इन स्टेज में प्राय एक्सचेंज करते हैं। तो 79 का क्या सही होगा? ए नंबर। यहाँ होता है क्रॉसिंग ओवर। उसने क्या पूछा है? क्रॉसिंग ओवर के बारे में पूछा है, क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट वैल्यूएबल इकोसिस्टम सर्विसेज। जो मोस्ट वैल्यूएबल इकोसिस्टम सर्विसेज हैं वो क्या है? न्यूट्रिएंट साइक्लिक है, क्लाइमेट रेगुलेशन है, सॉइल फॉर्मेशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है। तो 80 का हम क्या सही करेंगे? सी, सॉइल फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लीफ फॉल occurs in the tree when there is an increase in concentration of
लीफ फॉल अकर्स इन ए ट्री, जब लीफ फॉल्स होती है अकर्स इन ए ट्री, पेड़ में पाई जाती है, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ, किसकी कंसंट्रेशन से लीफ फॉल होती है बताइएगा, इथाइलिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन या साइटोकाइनिन्स, ये किसके कारण होती है, तो 81 का आंसर क्या सही होगा, ए इथाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोस्पर्म जो भ्रूणपोष होता है कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड ऑफ, किसके सीड में पूर्ण रूप से खर्च कर लिया जाता है, बताइएगा किसके बीज में, तो प्राय किसके सीड में खर्च कर लिया जाता है, तो 82 में हम सही क्या करेंगे, सी नंबर पी, मटर के में या दाल वाले पौधों में एंडोस्पर्म पूर्ण रूप से यूज किया जाता है, सिर्फ उसमें कॉटिलेडन्स बचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, Which of the following is an example of analogous organs? समवर्ती अंगों का एग्जाम्पल क्या है, ये क्या होते हैं, जिनकी उत्पत्ति समान हो, कार्यों में विविधता हो, तो ए टिपिकल सिंपल लीफ एंड पिनेटली कंपाउंड लीफ, टेंड्रिल ऑफ वाइल्ड पी, स्पाइन ऑफ बारबेरी, पेक्टोरल फिन ऑफ शार्क एंड फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन, द थॉर्न ऑफ बॉगनविलिया एंड टेंडिल ऑफ कुकरबिटा, तो इसमें क्या सही होगा, तो 83 में हम क्या सही करेंगे, 83 में सी करेंगे, पेक्टोरल ऑफ शार्क एंड फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 84 नंबर पे, आज खत्म कर देते हैं पेपर को। व्हेन यू इंटर ए डार्क रूम फ्रॉम ए ब्राइट एरिया, when you enter dark room from the a bright area you require some time to adjust the darkness that help, अगर आप कहते हैं कि एक उजाले से आप अंधेरे कमरे में जाते हैं तो कुछ समय आपको दिखाई नहीं देता है, चूज द राइट ऑप्शन, वो किस कारण होता है, वो कारण होता है किसके कारण, फोटो फोटोप्सिन के कारण या रोडोप्सिन के कारण, तो वो किसके कारण होता है, तो 84 में हम सही क्या करेंगे, 84 में ए रोडोप्सिन, किसके कारण, रोडोप्सिन के कारण, आंखों में रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन पाई जाती हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग palindromic base sequence in DNA can be easily cut at about the middle by the some particular restriction enzyme, तो ये पैलिंड्रोमिक है, पैलिंड्रोमिक का मतलब जिसके अपोजिट हो, देख लेते हैं पैलिंड्रोमिक कौन सा है जिसका आगे पीछे इस चलता हो, तो इसका आंसर सही क्या होगा 85 का, तो 85 का हम सही क्या करेंगे, सी नंबर, ये वाला, GAATTC CTTAAG, तो ऑप्शन सी को सही करेंगे। अब चूंकि बहुत धीमे अगर बताएंगे समझा समझा के तो पेपर 4 दिन पेपर ही सॉल्व कराते रहेंगे। द प्रोसेस गटेशन टेक प्लेस, गटेशन क्या होता है, गटेशन प्राय पत्तियों की नोक से हेड एंड थ्रोट के माध्यम से कुछ वाटर रिलीज होता है, जिसे हम गटेशन बोलते हैं। व्हेन ए रूट प्रेशर इज लो द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज हाई, व्हेन द रूट प्रेशर इज इक्वल्स द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, व्हेन द रूट प्रेशर एज वेल एज ट्रांसपिरेशन रेट इज हाई, व्हेन द रूट प्रेशर इज हाई द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज लो, तो सही ऑप्शन क्या होगा 86 का, 86 का होगा डी, व्हेन रूट प्रेशर इज हाई द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज कंप्लीटेड इन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज कंप्लीटेड इन, जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है वो प्राय कहाँ कंप्लीट होता है, इलियम, डिओडिनम, डिओडिनम एंड इलियम एंड स्टोमच, तो 87 का आंसर क्या करेंगे, डिओडिनम, कहाँ कंप्लीट होता है, डिओडिनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन प्रोटीन इन बैक्टीरिया बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज, कहता है जो ह्यूमन प्रोटीन्स हैं वो प्रोडक्ट कर रहे हैं बैक्टीरिया द्वारा, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, तो कैसे पर द मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन इज आइडेंटिकल इन ह्यूमन एंड बैक्टीरिया, फिर कह रहा है द बैक्टीरियल सेल कैन कैरी आउट आरएनए स्प्लाइसिंग रिएक्शन, द जेनेटिक कोड यूनिवर्सल, द ह्यूमन क्रोमोसोम कैन रेप्लिकेट इन बैक्टीरियल सेल, तो ऑप्शन इसका क्या सही करेंगे 88 का, द जेनेटिक कोड इज द यूनिवर्सल, क्या सही होगा, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल 88 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 89,
नीच इज डिफाइंड एज द, जो नीच होता है वो डिफाइंड एज हम किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं, तो 89 का ऑप्शन सही होगा डी, प्लेस ऑफ वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव एंड प्लेस वेयर organism lives and performs its duty. Molecular scissors are used to the cut, ये हम किसको कट करते हैं, डबल स्टैंड डीएनए को, सिंगल स्टैंड डीएनए को, डबल स्टैंड आरएनए को, या सिंगल स्टैंड आरएनए को। तो मॉलिक्यूलर सीजर का कार्य क्या होता है, तो वो प्राय 90 का ऑप्शन क्या करेंगे, ए, डबल स्टैंड डीएनए को। तो ऑप्शन क्या सही करेंगे, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच वन इज द मेंडल ट्राइब्स ऑफ पी प्लांट वाज डोमिनेंट, इसमें डोमिनेंट कौन है, एलोपॉड या ग्रीन सीड या टर्मिनल पोजीशन ऑफ फ्लावर या इन्फिटेंट पॉड्स, क्या होता है, तो प्राय आप बताइएगा। तो 91 का आप सही करेंगे डी, इनफ्लैटेड पॉड, ये डोमिनेंट होता है, जब उनके 7 लक्षण लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन में प्राय किसको नहीं जोड़ा गया है, तो 92 का सही आंसर क्या होगा, 92 का सही आंसर होगा ए, बॉटेनिकल गार्डन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइक इन पॉपुलर वेजिटेशन इन विच टाइप ऑफ सक्सेशन, तो ये कौन सा सक्सेशन होता है, जीरो सीयर सक्सेशन होता है, कौन सा होता है, जीरो सीयर। तो हम लगाएंगे 93 में लिथो चट्टान पे आता है, जीरो सीयर नहीं, बी आएगा, लिथोसीयर, चट्टानों पे सबसे पहले आता है, तो ऑप्शन बी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पॉपुलेशन interaction which interaction population interaction which interaction involves benefit of one species and other species being neither benefited nor harmed, उसे हम किसके नाम से जानते हैं, जिसमें एक को फायदा होता है ना, एक को फायदा होता है ना नुकसान होता है, तो उसे हम किसके नाम से जानते हैं, तो 94 का होगा ए, कॉमनसेलिज्म के नाम से जानते हैं। म्यूटेलिज्म में क्या होता है, दोनों को फायदा होता है, इसमें क्या होता है, एक को फायदा होता है, एक को नुकसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म बायोमैग्निफिकेशन रिफर्स टू, बायोमैग्निफिकेशन का मतलब इंक्रीज नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट कंसंट्रेशन एज द पास थ्रू द फूड चेन, तो ऑप्शन 95 में क्या सही करेंगे, तो बी नंबर सही होगा, क्या सही होगा, बी नंबर। इसमें क्या होता है, जैसे पारा है, डीडीटी है, तो क्या करते हैं कि घास में आता है, घास से छिड़काव किया जाता है, घास से जानवर खाते हैं, वो जानवर से पक्षियों में जाता है, ऐसे करके क्या होता है, कंसंट्रेट होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन अकर इन, डबल फर्टिलाइजेशन किस में पाया जाता है, तो ओनली इन एंजियोस्पर्म में कॉमनली रूप से डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक केमिकल से प्राय रसायनों से भोजन प्राप्त करते हैं। 97 में क्या सही करेंगे, 97 में सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर कैविटीज इन वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन, वाटर कैविटीज इन वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन सनफ्लावर, मेज, साइकस या पाइनस, वाटर कैविटीज इन वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन किस में पाई जाती है, तो 98 का सी आएगा, मेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टर ऑफ कॉर्डेट्स, इसमें कैरेक्टर ऑफ कॉर्डेट्स नहीं है, नॉट कैरेक्टर, फायरिंग फॉरवर्ड गिल स्लिट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डॉर्सल हॉलो एंड सिंगल नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, और हार्ट इज डॉर्सल, फायरिंग परफॉर्ड बाय द गिल स्लिट्स, तो ऑप्शन 99 का क्या सही करेंगे, 99 का ए होगा, डॉर्सल, हार्ट इज डॉर्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट कंटेन्स, तो उसमें मीथेन पाई जाएगी, क्या पाई जाएगी, मीथेन तो 100% पाई जाएगी, तो 100 का सही करेंगे ए, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑप्शन ए सही होगा। इस तरह आपके पूरे क्वेश्चन होते हैं सॉल्व। अब आपको ये आंसर की भी साथ में लगी है, ये अभी थोड़ी देर में जैसे ही आपको पेपर मिल जाएगा, उसके बाद शाम तक ये पूरा का पूरा पेपर आपके उसमें केवीएस वाले बैच का जो नोट्स वाला ग्रुप है उसमें अपडेट कर दिया जाएगा। इसी के साथ नमस्कार।